नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, आजकल नौकरी की जद्दोजहद कुछ ऐसी है कि हर कोई बहुत जल्दी बहुत सारी योग्यताएं लेना चाहता है और वो योग्यताएं लेकर वो बहुत ही जल्दी से हर प्रकार के फॉर्म अप्लाई करके किसी न किसी सरकारी नौकरी में जाना चाहता है। तो इस संबंध में समय समय पर जो यूजीसी है यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उसके द्वारा अलग अलग रूल्स जारी किए जाते हैं कि क्या 2 डिग्रियां जो है वो एक साथ करनी मान्य है क्या। और बीच में इस संबंध में काफ़ी कुछ स्पष्टीकरण भी दिए गए, अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस भी जारी किए गए। अब फिर से पिछले एक सप्ताह से या यूँ कहें पिछले 4-5 दिन से एक मैटर और उठ के सामने आया है कि क्या 2 डिग्रियां एक साथ की जा सकती है। अलग अलग जगह अलग अलग लोग अलग अलग जानकारियाँ दे रहे हैं, यानी कि जितने मुँह उतनी बातें हो रही है। कोई कह रहा है कि 2 डिग्री एक साथ नहीं करनी चाहिए, दोनों रद्द हो जाएंगी। कोई कह रहा है दोनों में से एक रद्द हो जाएगी। कोई ये भी कह रहा है कि 2 डिग्रियां एक साथ कर सकते हैं, अब तो नए रूल्स एंड रेगुलेशन आ गए हैं। तो आज मैंने ये वीडियो इसीलिए ही बनाया है ताकि आपको इस संबंध में प्रॉपर ऑथेंटिक स्पष्टीकरण दे सकूं कि बिल्कुल यूजीसी ने एक नोटिफिकेशन जारी करके एक रूल एंड रेगुलेशन का एक पूरा पीडीएफ जारी करके सबको ये स्पष्टीकरण दिया है कि क्या आप 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं क्या। जी हाँ, कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक स्टार है, यानी कि इसमें कोई टर्म एंड कंडीशन है। वो क्या है वो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आप थोड़ा सा ध्यान से इस वीडियो को सुनना, क्योंकि कई बार अभ्यर्थी क्या करते हैं, वीडियो प्ले करते हैं, थोड़ा वो फॉरवर्ड करके आगे बढ़ जाते हैं और अंतिम तक पहुंच जाते हैं, फिर कमेंट करते रहते हैं कि सर समझाओ इस वीडियो में क्या बोला। हालांकि मेरा एक लक्ष्य ये रहता है कि सारे कमेंट में रिप्लाई करता हूं, कोई कमेंट मैं छोड़ता नहीं हूं, लेकिन किसी कारणवश कोई एक ऐसा शब्द जिस वजह से कमेंट मेरे सामने नहीं आता है, फिर वो कहते हैं सर आप कमेंट रिप्लाई नहीं करो। तो ऐसी स्थिति नहीं हो, इसीलिए आप थोड़ा ध्यान से इसे सुने। देखिए, सबसे पहली बात कि अब तक रूल क्या चला आ रहा था, अब तक यूजीसी का नियम क्या था, वो आप पहले समझो, फिर इस नोटिफिकेशन को हम समझते हैं। कि देखिए, अगर आपको 2 डिग्री एक साथ करनी है, मतलब जैसे आपने 12th कर ली है तो आपको बीए और बीएड एक साथ करनी है, तो एक तो तरीका ये है कि बीए बीएड के साथ में इंटीग्रेटेड कोर्स चलते हैं, जो जैसे बीए 3 साल की और बीएड 2 साल की, तो 5 साल लगते हैं अलग अलग करने में। दोनों को एक साथ अगर करते हैं तो पीटीईटी में बीए बीएड और बीएससी बीएड के भी कोर्सेज होते हैं। तो उन कॉलेजेस में हालांकि वो थोड़े हैं, अलग जो सेपरेट बीएड होती है उसकी तुलना में वो कम है उसकी सीटें, लेकिन उस पर आप एडमिशन लेके जो अपना 1 साल बचा सकते हो। एक तो तरीका है ये। दूसरा तरीका ये कि 3 साल की आप बीए कर रहे हो, साथ में 2 साल की बीएड हो जाए, या 2 साल की बीएड कर रहे हो साथ में 3 साल की बीए हो जाए, एक अतिरिक्त साल लगाकर। तो 3 ही साल में अगर दोनों चीज़ें करनी है, वो कैसे कर सकते हैं। अब तक इस संबंध में ये रूल था कि आपकी एक जो डिग्री है, यानी कि आप बीएड कर रहे हो, तो उसके साथ आप जैसे कई लोग जैसे ग्रेजुएशन कर लेते हैं फिर बीएड के साथ एमए करते हैं, तो बीएड जो है वो रेगुलर ही होती है। हालांकि बीएड पत्राचार वाली भी होती है, लेकिन वो उनके लिए है जो पहले से 3rd ग्रेड टीचर लगे हुए हैं, बीएसटीसी या डीएलएड करके। तो एक आम अभ्यर्थी के लिए, एक बेरोजगार अभ्यर्थी के लिए जो बीएड है वो रेगुलर मोड पर ही संचालित होती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बीएड किस प्रकार होती है, रेगुलर, यानी कि बीएड प्राइवेट नहीं हो सकती और बीएड ओपन नहीं हो सकती। तो बीएड रेगुलर है, साथ में कोई एक डिग्री अगर आपको जो है करनी है, जैसे मोस्टली जैसे हमारे कॉलेज के भी जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन पास आउट होते हैं तो बीएड और एमए साथ में करते हैं, तो उसका तरीका ये होता है कि आप ओपन वाला जो सिस्टम है, दूरस्थ शिक्षा वाला जो सिस्टम है, डिस्टेंस लर्निंग जिसको कहते हैं, साथ में इसको ओडीएल बोलते हैं, ओपन डिस्टेंस लर्निंग। इस ओडीएल के माध्यम से जो है आप अपनी योग्यता पूरी कर सकते हैं। दोनों ही मान्य होगी, वो बीएड 2 साल में आपने की वो मान्य होगी, साथ ही साथ जो एमए आपने ओपन से की वो मान्य होगी। ओपन से कैसे, जैसे अपने राजस्थान में वीएमओयू है, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, उससे आप कर सकते हो। और केंद्र स्तर पर आप देखोगे तो इग्नू है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ये 2 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिसमें आप जो है ओपन या यूं कहें डिस्टेंस जो लर्निंग एजुकेशन सिस्टम है उसके अंतर्गत आप जो है डिग्री कर सकते हो। और साथ में आपकी कोई भी रेगुलर डिग्री है, चाहे वो बीएड हो, बीएसटीसी हो, कोई भी हो, वो आप साथ में कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब तक ये रूल है। अब इसमें क्या कुछ चेंजेस हो गए हैं कि एक ही यूनिवर्सिटी से, जैसे अमूमन जो हम देखते हैं वीएमओयू और इग्नू जो है वो कोई रेगुलर कोर्सेज जो है मोस्टली संचालित नहीं करते, और जो बाकी जैसे यूनिवर्सिटी जैसे अपनी एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर की है, या अपने आरयू राजस्थान यूनिवर्सिटी जो अपने जयपुर की है, या यूओके है यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की है, और जोधपुर की जेएनयू है,
महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी जो है अपने बीकानेर की है, और MLSU मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर की है। इस प्रकार की जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मोस्टली जहाँ से विद्यार्थी अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, वो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ या तो रेगुलर एडमिशन लेती हैं या प्राइवेट लेती है। हालांकि एक्स स्टूडेंट वाला सिस्टम होता है, जो फेलियर वगैरह है वो एक रेगुलर या प्राइवेट के अंतर्गत ही मानेंगे, उसको हम ओपन नहीं मानेंगे। तो वो जो यूनिवर्सिटीज़ थी जो केवल रेगुलर या प्राइवेट चलाती हैं, तो वहाँ से आप ओपन में कोई डिग्री नहीं कर सकते। और दूसरी जो यूनिवर्सिटीज़ है जैसे VMOU वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, वो केवल ओपन कोर्सेज चलाती है, रेगुलर या प्राइवेट नहीं चलाती है। तो इस संबंध में एक रूल यूं ही बिना UGC के ऐड हो गया था कि आप एक तो रेगुलर यूनिवर्सिटी से कर दो, या रेगुलर या प्राइवेट जो भी आपको वो रेगुलर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत माना जाएगा। मतलब JNU से करो, MDSU से करो, MLSU से करो, या फिर MGSU से करो, या फिर RU से करो, या UOK से करो। इस प्रकार की जो, या PDUSU जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी, उससे करो। तो इन सब से आप करो कोई भी एक योग्यता, साथ में दूसरी योग्यता जो है वो आप VMOU से करोगे, उस यूनिवर्सिटी से आप दूसरी योग्यता नहीं कर सकते। अब इस संबंध में पिछले 5-7 दिन से ये बात चल रही है कि एक यूनिवर्सिटी से 2 योग्यता ले सकते हैं। तो लोगों ने कहा कि भाई पहले तो ये नियम था कि अलग अलग होनी चाहिए, मतलब एक VMOU या IGNOU होनी चाहिए, एक इन सब में से कोई होनी चाहिए, या ऐसी जो और अपनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके नाम मैं यहाँ नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वो हो सकती है। लेकिन अब ये रूल आ गया कि चलो एक यूनिवर्सिटी से 2 योग्यताएं हो सकती है। इस संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो वीडियो बिल्कुल लेटेस्ट है, वीडियो तो क्या, ये आप नोटिफिकेशन देख रहे हो, ये बिल्कुल लेटेस्ट है। 20 नवंबर की बात है और ये वीडियो आप तक पहुँचेगा 26 नवंबर तक, तो एक सप्ताह से कम ये नोटिफिकेशन पुराना है। और बनाने का मेरा उद्देश्य ये है ताकि आपको स्पष्टीकरण मिले कि क्या सच में एक यूनिवर्सिटी से 2 कोर्सेज में एडमिशन लेकर दोनों को ही मान्य बनाया जा सकता है क्या, तो उस संबंध में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, एज यू अवेयर द UGC इश्यूड गाइडलाइन permitting student to pursue academic program simultaneously on 13 अप्रैल 2022। मतलब 2022 में एक इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था कि 2 प्रोग्राम एक साथ किए जा सकते हैं। उसी के संबंध में स्पष्टीकरण के बारे में ये पूरा जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। अब देखिए, अब पूरा तो पढ़ने बैठेंगे तो 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन इसमें कुछ हाईलाइटिंग जो चीज़ें हैं, जो देखने वाली समझने वाली बातें हैं, उस पर हम लोग अगर बात करते हैं तो देखिए, ये एक तो चीज़ स्पष्ट हो गई कि ये पहले जो नोटिफिकेशन जारी किया था 2022 अप्रैल में, उसी को वापस जो है वो फिर से एक तरीके से जारी किया गया है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ को आदेश जारी किए गए हैं, किस संबंध में किए गए हैं वो आप इसको सबसे पहले समझिए। देखिए, इसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया है NEP 2020 के बारे में, मतलब जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जो आपको जो है एक नवीन शिक्षा नीति है, उसके अंतर्गत जो चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में बात की गई। देखिए, विद द रैपिड इंक्रीज इन डिमांड फॉर हायर एजुकेशन एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स इन रेगुलर स्ट्रीम, सेवरल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट HEIS have started a number of programs in open and distant learning mode to meet the aspirants of students। मतलब ये है कि हायर एजुकेशन की अब डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और बहुत सारे ऐसे जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, मतलब यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस हैं, उन्होंने कोर्स स्टार्ट किए हैं ओपन या डिस्टेंस लर्निंग वाले, जो है दूरस्थ शिक्षा वाले, वो कोर्सेज स्टार्ट किए हैं। ताकि क्या है कि जो कम सीटें वगैरह रहती है रेगुलर प्राइवेट में, तो उसको ओवरकम करने के लिए, उसकी जो भरपाई है वो करने के लिए उन्होंने जो है ओपन एजुकेशन या ओपन जो डिस्टेंस लर्निंग है उसको शुरू किया है। अब देखिए, It has also led to the emergence of online education program which a student can pursue within the comfort of her or his home। मतलब ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से वो घर बैठे अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। The issue of allowing the students to pursue academic programs simultaneously has been examined by the commission keeping in the view the provisions investigated in the national education policy। मतलब ये है कि NEP 2020 के अंतर्गत हमने उन चीज़ों को रिव्यू किया, हमने उन चीज़ों को अच्छे से देखा समझा कि क्या जो ये घर बैठे जो पढ़ाई वाला जो सिस्टम है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग, जिसको ओपन से पढ़ाई करना भी कहते हैं, क्या ये सही है क्या। विच एम्फेसिस द नीड टू फैसिलिटेट मल्टीपल पैथवेज टू लर्निंग इन्वॉल्विंग बोथ फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन मोड्स। मतलब ये है कि आपके फॉर्मल या नॉन फॉर्मल किसी भी एजुकेशन मोड में आप पढ़ो, उसमें हमने ये समझने की कोशिश की है कि क्या ये जो सीखने के या जो अधिगम के जो तरीके हैं, क्या ये सही हैं क्या। In the view of above, UGC has framed the guidelines for pursuing 2 academic programs simultaneously which are attached herewith। मतलब ये अब हम बता रहे हैं कि क्या 2 प्रोग्राम एक साथ किए जा सकते हैं क्या। तो देखिए, इससे विद्यार्थियों को क्या फ़ायदा मिलता है। अब देखिए, 13 अप्रैल 2022 को इन्होंने गाइडलाइन जारी की थी, उसके ऊपर ये अब चीज़ जारी की गई है, एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया ताकि और अच्छे से आप इसको समझ सकें। अब देखिए,
अब देखिए, अब जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो उस पर आप ध्यान दीजिएगा कि क्या कुछ यूजीसी जो है इसमें कहना जा रहा है। अब देखो ये ऑब्जेक्टिव आप देखिए, recognizing, identifying and fostering the unique capabilities of each student by sensitizing teachers as well as parents to promote each student's holistic development in both academic and non academic spheres। मतलब ये है कि आप एकेडमिक की बात करें या नॉन एकेडमिक की बात करें, उसमें जो उसकी योग्यताएं हैं वो निखर के सामने आए, इस संबंध में प्रयास किए जाएं। अब देखो, नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस, बिटवीन करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, मतलब जो आर्ट्स हो साइंस हो उसमें हम कोई वो डिफरेंस नहीं कर सकते हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है इसके अंतर्गत वो आप देखिए, अ स्टूडेंट कैन परस्यू 2 फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम इन फिजिकल मोड प्रोवाइडेड दैट इन सच केसेस क्लास टाइमिंग फॉर वन प्रोग्राम डू नॉट ओवरलैप विद द क्लास टाइमिंग ऑफ अदर प्रोग्राम। मतलब ये एक स्टूडेंट 2 प्रोग्राम में यानी कि 2 डिग्रियों में एक साथ एडमिशन ले सकता है, लेकिन एक क्लास की जो टाइमिंग है वो दूसरी क्लास के ओवरलैप नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ सबसे बड़ी बात कही गई है, जैसे एक विद्यार्थी एक ही यूनिवर्सिटी से 2 प्रकार के कोर्स करता है, मतलब बीएड भी कर रहा है, एमए भी कर रहा है, वो भी रेगुलर मोड से या फिर प्राइवेट मोड भी आप कहोगे, तो देखो उस विद्यार्थी को कॉलेज भी जाना है, उस विद्यार्थी को जो कॉलेज का होमवर्क है वो भी करना है, फिर उस विद्यार्थी को फिर कॉलेज जाना है, फिर आके होमवर्क करना है, तो वो क्लास जो है वो ओवरलैप करने लग जाएगी। मतलब एक क्लास की टाइमिंग पे दूसरी क्लास की टाइमिंग चली जाएगी। हम नॉर्मली ये देखते हैं कि जैसे अगर हम बीएड की बात करें तो सोचो कि 4 कालांश लग रहे हैं 10 से 2 बजे तक। अब 2 बजे के बाद तो दुनिया की कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन सा कॉलेज है जो आपको एमए के अलग से पढ़ाई कराएगा 2 से 4 बजे तक, और उसके बाद उसका क्या कुछ घर पे जाके पढ़ने का क्या कुछ नहीं बनेगा प्रोग्राम, फिर वो दोनों चीज़ें एक साथ कैसे करेगा। तो ओवरलैप नहीं करना चाहिए टाइम, पहली शर्त ये है। दूसरा, ए स्टूडेंट कैन परस्यू 2 एकेडमिक प्रोग्राम्स, वन इन फुल टाइम फिजिकल मोड एंड अनदर इन ओपन एंड डिस्टेंट लर्निंग ऑनलाइन मोड और अप टू 2 ओडीएल ऑनलाइन प्रोग्राम्स सिमुलटेनियसली। मतलब ये है कि अगर एक स्टूडेंट है वो 2 एकेडमिक प्रोग्राम साथ में कर सकता है, एक तो फुल टाइम फिजिकल मोड मतलब जो रेगुलर मोड जिसको कहते हैं या प्राइवेट मोड जिसको कहते हैं, ऑनलाइन नहीं कहते, उसमें एडमिशन ले सकता है, एंड अनदर इन ओपन एंड डिस्टेंट लर्निंग ओडीएल ऑनलाइन मोड और अप टू 2 ऑनलाइन प्रोग्राम सिमुलटेनियसली। मतलब ये है कि भाई 2 वो ओडीएल कोई भी कर सकता है, या यूं कहें इतना ज़्यादा अगर हम भीड़ नहीं बढ़ाएं तो वो एक ओपन डिस्टेंस से कर सकता है, मतलब ओपन से एक कोर्स कर सकता है, एक वो रेगुलर कर सकता है। मतलब जो पहले जो रूल था उसी को इन्होंने वापस यहाँ रिपीट किया है, लेकिन पहली लाइन जो कही गई है उसका भी आप मतलब समझो। उसका मतलब ये है कि जैसे पहले ये होता था, जैसे एक कोई जेएनयू या एमडीएसयू से कर रहा है और दूसरा वो वीएमओयू इग्नू से कर रहा है, तो टाइमिंग की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो दोनों ओपन यूनिवर्सिटीज है, ये दोनों रेगुलर या यूं कहे प्राइवेट, मतलब यूनिवर्सिटी रेगुलर है, मोड जो है वो रेगुलर या प्राइवेट है। तो सीधा सा हिसाब है कि इसमें से टाइमिंग को टकराने की कोई बात ही नहीं। टाइमिंग तभी टकराएगी स्टूडेंट की पढ़ाई की जब उस एक ही यूनिवर्सिटी से 2 प्रकार के कोर्सेज हों, क्योंकि एक ओपन है तो फिर उसकी कोई टाइमिंग ही नहीं, आप दिन रात आधी रात को उठ के पढ़ लो, कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये टाइमिंग टकराने की बात इसलिए कही गई कि एक ही यूनिवर्सिटी से 2 प्रोग्राम किए जा सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दो, कौन से? डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम्स अंडर ओडीएल ऑनलाइन मोड शैल बी पर्स्ड विथ ओनली सच HEIs विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर रनिंग सच प्रोग्राम्स। मतलब ये है कि जो यूनिवर्सिटीज ऐसे प्रोग्राम चला रही है रेगुलर होते हुए भी कि आप जो है उसी यूनिवर्सिटी से एक ओपन यूनिवर्सिटी वाला कोई प्रोग्राम कर सको, या एक ओपन वाला जो कोई डिग्री है या डिप्लोमा वो आप कर सको, उसी में आपको ये करना है कि एक यूनिवर्सिटी से आप 2 डिग्री या डिप्लोमा कर सकते हो। तो सीधा सा हिसाब ये निकल के सामने आता है, एक यूनिवर्सिटी से 2 डिग्रियां हो सकती है, लेकिन उन्हीं यूनिवर्सिटी से, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम अंडर ओडीएल और ऑनलाइन मोड शैल बी पर्स्ड विथ ओनली सच हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। मतलब उन्हीं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से 2 डिग्री आपकी मान्य होंगी जो ये 2 डिग्रियों वाला सिस्टम करवाते हैं, जिसमें एक ओपन से या ऑनलाइन मोड या फिर जिसको डिस्टेंस लर्निंग वाला मोड कहते हैं, जिसको ओडीएल इन्होंने नाम दिया है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग, मतलब कि खुला और दूरस्थ शिक्षा वाला जो प्रोग्राम चलाते हैं उन्हीं से आप कर सकते हो। मतलब कि एक यूनिवर्सिटी से एक योग्यता होगी, दूसरी भी हो सकती है, लेकिन दूसरी वो तभी मान्य होगी जब वो ओडीएल वाली हो, मतलब उसी यूनिवर्सिटी का ओपन वाला कोई प्रोग्राम अगर चलता है, अगर जिन विश्वविद्यालयों में, अमूमन हर किसी में नहीं है, तो जिनमें चलता है उसी में ही आप कर सकते हो। नहीं तो
एक यूनिवर्सिटी से 2 डिग्री अभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि टाइम जो है वो ओवरलैप हो जाएगा। चाहे मतलब हालांकि यूनिवर्सिटी में सब कोई नहीं पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पर टाइम ओवरलैप होने की जो है वो संभावना रहेगी। अब ध्यान दीजिए, डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम्स अंडर दीज गाइडलाइंस शैल बी गवर्न्ड बाय द रेगुलेशन नोटिफाइड बाय द यूजीसी एंड ऑल्सो द रिस्पेक्टिव स्टैट्यूटरी प्रोफेशनल काउंसिल्स वेयर एवर एप्लीकेबल। मतलब ये जो गाइडलाइन जो है वो जो ये यूजीसी है उसके द्वारा जारी की गई है, और इसी के द्वारा ही आपको जो है वो योग्यताएं धारण करनी है। अब इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात भी कही है, दीज गाइडलाइंस शैल कम इनटू द इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ देयर नोटिफिकेशंस बाय द यूजीसी। नो रेट्रोस्पेक्टिव बेनिफिट कैन बी क्लेम्ड बाय द स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी डन टू एकेडमिक प्रोग्राम सिमुलटेनियसली प्रायर टू द नोटिफिकेशन ऑफ दिस गाइडलाइन। मतलब ये गाइडलाइन जारी होने से पहले, या अप्रैल वाली गाइडलाइन जारी होने से पहले, या जो भी गाइडलाइन है उसके पहले अगर किसी ने 2 कोर्स किए हैं तो वो भी मान्य नहीं होंगे, उसमें कोई छूट नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये सदा ही नियम रहा है कि एक टाइम पे आप एक योग्यता धारण करें, फिर दूसरे टाइम आप दूसरी करें। अगर दोनों एक साथ करनी है, एक ओपन से करो, एक रेगुलर यूनिवर्सिटी से करो। फिर इस नोटिफिकेशन का मतलब क्या है? तो इस नोटिफिकेशन का मतलब यही है कि आप 2 योग्यताएं एक साथ कर सकते हो। जैसे अभी तक तो ये था कि एक दूसरी यूनिवर्सिटी से, दूसरी मतलब एक ओपन से होनी चाहिए, एक रेगुलर प्राइवेट जो आप जिस मोड से करो वो होना चाहिए, और दूसरी मतलब कि जो VMOU या इग्नू से हो सकता है। अब ये रूल कर दिया है कि एक यूनिवर्सिटी से आप 2 प्रोग्राम में जो है वो एडमिशन ले सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि ये उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में होगा जो कोई न कोई ओपन का प्रोग्राम जो है वो चलाते हैं, कोई न कोई जो है वो ओपन यूनिवर्सिटी का टाइप का जो कोर्स है, जो ऑनलाइन जिसमें पढ़ाई होती हो, जाना नहीं पड़ता हो क्लास में, वो वाला चलाते हैं, तो ही एक यूनिवर्सिटी से 2 कोर्सेज आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पर क्लियर हो गया। द अबव गाइडलाइंस शैल बी एप्लीकेबल ओनली टू द स्टूडेंट परसिंग एकेडमिक प्रोग्राम अदर देन PhD प्रोग्राम। मतलब PhD के अलावा जो प्रोग्राम्स हैं उन सब पे ये चीज़ें लागू होंगी, PhD पे फिलहाल लागू नहीं है। अब देखिए, ये आपके बिल्कुल स्पष्टीकरण आ गया है कि एक यूनिवर्सिटी से 2 कोर्स हो सकते हैं, जो क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, तो कई सारे लोग ये बातें सुना रहे हैं कि 2 एक साथ कर सकते हैं। अभी नया रूल आ गया, रेगुलेशन आ गया, कोई कह रहे नहीं अलग यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, कोई और पुराने ख्यालात में कह नहीं एक टाइम करो, दोनों नहीं कर सकते, दोनों कर सकते हैं। सबसे सेफ तरीका तो एक आप ओपन यूनिवर्सिटी से कर लो, एक रेगुलर से कर लो, बात खत्म। दूसरा, एक ही से करना है तो उस यूनिवर्सिटी को आप चेकआउट करो कि जिसमें एक कोर्स तो रेगुलर चलता ही है, वो सभी यूनिवर्सिटी में चलता है, तभी यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है। दूसरा ऐसा कोर्स उसमें चलता हो जो ओपन एजुकेशन वाला हो, ODL यानी कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग वाला हो, तभी जाके ये चीज़ें मान्य होंगी, नहीं तो ये NEP 2020 के अंतर्गत ये चीज़ें मान्य नहीं होगी। अब ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसियाँ, जो नई शिक्षा नीति आप कहते हो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहते हो, इसके अंतर्गत ये सिस्टम यही रखा गया है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो खुद ही ऐसा ओपन वाला एक एजुकेशन प्रोग्राम चलाएं जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी उसी यूनिवर्सिटी से 2 डिग्रियाँ एक साथ कर पाएँ, नहीं तो दूसरी से तो फिर VMOU या इग्नू जैसा ऑप्शन तो फिर है ही। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है कि आप चाहे साइंस हो, चाहे आपका आर्ट्स हो, आप किसी भी जो है उसके स्ट्रीम के अंदर आप 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं। शर्त यही है कि या तो एक ओपन यूनिवर्सिटी से करो, एक रेगुलर से, और एक यूनिवर्सिटी से करना है तो उस यूनिवर्सिटी में 2 रेगुलर प्रोग्राम एक साथ नहीं किए जा सकते। एक रेगुलर या प्राइवेट करोगे तो दूसरा ओपन वाला उस यूनिवर्सिटी का होना जरूरी है, तब जाके होगा। यही इस जो है नोटिफिकेशन में दिया गया है। आप लोग कहोगे तो कमेंट बॉक्स में मैं आपको इस नोटिफिकेशन का लिंक दे दूंगा, आप खुद इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि कई सारे अभ्यर्थी होते हैं वो ये कहते हैं कि नहीं ये तो पुरानी जानकारी है, ये है वो है। अब आपने डेट वगैरह सब देख ली है, तब मैं उनको उस जो नोटिफिकेशन है उसका लिंक भी देता हूँ, तब कहते हैं हाँ सर सही है। अरे तो भाई साहब, अगर मेरे को झूठ ही बोलना होता तो 50 तरीके के झूठ है दुनिया में, मैं बोल देता, लेकिन एक शिक्षक की पोस्ट पर होकर झूठ बोलना मेरा काम नहीं है। जो सही जानकारी वही मैं आपको दे रहा हूँ, नहीं तो लोग 5 साल में तो यूट्यूब में कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। मैं 17,000 रुपये क्यों बैठा हूँ? क्योंकि मैं सब्सक्राइबर के लिए काम नहीं करता, अच्छाई और सच्चाई के लिए करता हूँ। यही बात मुझे कहनी थी। और कोई इस संबंध में प्रश्न है तो डेफिनेटली आप कीजिए, मैं कमेंट को रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।